मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज और आप देख रहे हैं एमएस एजुकेशन नेटवर्क। एमएस एजुकेशन नेटवर्क में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैं आपके लिए कुछ चंद टिप्स और अमेजिंग टिप्स लेके आया हूं। इस टिप्स में क्या है कि आप विदाउट कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर या एक्सेल को इस्तेमाल किए बगैर आप इन वैल्यूज़ को जमा कर सकते हैं। इनकी आप एवरेज निकाल सकते हैं, इनके आप मैथ वाले फार्मूले लगा सकते हैं जो आप एक्सेल में लगाते हैं एक्सेल के बगैर इसमें। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक टेबल इंसर्ट करना है। उस टेबल में आपने वैल्यूज़ लिख लेनी है, जो जो आपको वैल्यूज़ चाहिए। ठीक है, अब देखें ये वैल्यूज़ मैंने लिख ली है, मैंने टेबल लगा लिया है और इस सेल में मैं इनको क्या जमा करवाना चाह रहा हूँ इस सेल में। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें जब आप टेबल लगाएंगे तो आपके पास एक टैब एक्टिवेट हुआ लेआउट का। इस लेआउट के टैब के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे देखें फार्मूला लिखा हुआ है। इस फार्मूले के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखें ये ऑटोमेटिक फार्मूला यहाँ पे आ गया सम, और ऊपर लिखा हुआ अबव। इस अबव का मतलब है कि ये ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है, ये वाली हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपल ओके करना है और देखें ये वैल्यूज़ क्या हो गई है, प्लस हो गई हैं। एक मिनट, ये लें जी, ये आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक प्लस हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह इनकी भी वैल्यूज़ को आपने प्लस करना है। तो उसी तरह लेआउट फार्मूले पे क्लिक करें और ये अबव आ गया ओके। यहाँ फिर से फार्मूला अबव और ओके। ठीक है ना, याद रखें आप इस तरह वैल्यूज़ को भी जमा करवा सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए क्या है, आपने फार्मूले पे क्लिक करना है। अब ये अबव की जगह पे आपने लेफ़्ट लिख देना है। अगर लेफ़्ट यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है, अगर ना आए तो आपने यहाँ पे लेफ़्ट लिख देना, ओके करें, ये आ गई। ठीक है, ये लेनी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे फिर से मैं लेआउट फार्मूला और ये देखें ये अब अबव आ रहा है। हमने क्या करना है, इस जानब यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ को प्लस करना है। तो आप क्या करें, यहाँ से इसको सिलेक्ट करें और लिखें LEFT और ओके, ये देखें। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपकी हो जाएंगी कैलकुलेट। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या है, एवरेज निकालनी है इन सब की। तो एवरेज निकालने के लिए क्या है, उसी तरह आपने फिर से लेआउट पे क्लिक करना है, फार्मूले टैब पे, और यहाँ पे सम की जगह पे आपने एवरेज लिख देना है। अब एवरेज के लिए आप या तो एक और तरीका कर सकते हैं, अगर आपको एवरेज के स्पेलिंग नहीं आते, ये पेस्ट फंक्शन लिखा हुआ है। पेस्ट फंक्शन में यहाँ पे ये कुछ फार्मूलेज दिए गए हैं जो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट आप सम भी करवा सकते हैं, प्रोडक्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, और ये प्रोडक्ट मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता प्रोडक्ट क्या होता है, ये इनको ज़र्व करवाने के लिए होता है। इसी तरह मोड निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, मैक्स वैल्यू इनमें से कौन सी बड़ी वैल्यू वो निकाल सकते हैं, इंट इफ़, और इस तरह की बहुत सारी यहाँ पे कंडीशंस हैं। ठीक है ना, हमारा जो क्योंकि अब है एवरेज का, तो हम एवरेज पे क्लिक करेंगे। अब देखें ये एवरेज आ गया है, लेकिन यहाँ पे ये सम है। आपको क्या करना है, यहाँ से ये सम को आपने रिमूव करना है। ये आ गया आपका एवरेज, और ये वाली एवरेज की ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव करके यहाँ से ओके, ये लेंगे, ये आ गई आपकी एवरेज वैल्यू, ये लेंगे। ठीक है, नंबर 2, बहुत सारे लोगों का अब सवाल ये भी पैदा होता होगा जहन में कि क्या हम टेबल में ही इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, टेबल के बगैर वैल्यूज़ को कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो उसका जवाब है हाँ, कर सकते हैं। टेबल के बगैर भी हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपने कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करना है। F9 याद रखें, जो फर्स्ट रो में आपके कीबोर्ड के ऊपर लिखी हुई है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 और F9, ये वाली रोज़ में से आपने F9 का बटन प्रेस करना है, कंट्रोल F9। जैसे ही आप कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करेंगे, आपके पास ये वाली इस तरह 1-2 ब्रैकेटें लग जाएंगी। इस ब्रैकेट में आपने इक्वल का साइन लिखना है और जिन वैल्यूज़ को आपने जमा करवाना है वो वैल्यूज़ लिख देने। बात करें हम ये 3 वैल्यू जमा करवानी है, तो हम क्या करेंगे, 30 + 70 + 56, और उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और अपडेट करना है। ये देखें जी, ये वैल्यूज़ आपकी
सम हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह अगर माइनस करवानी है तो फिर से आपने कंट्रोल F9 और इक्वल का साइन लाजमी लगाना है, नहीं तो आपकी ये वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस माइनस या ज़रब नहीं होंगी, ठीक है। अब कह लें कि 180 में से 156 निकालने हैं, 180 माइनस 156 और राइट क्लिक और अपडेट फील्ड, ये लें जी, ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपने ज़रब करवानी है तो कंट्रोल F9, ठीक है, इक्वल साइन 90 3 6 और फिर ये लें जी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये टिक्स वाली क्लास अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मैं और ज़्यादा टिप्स आपके लिए लेके आऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इससे भी ज़्यादा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।